सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वचन एक अनेक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं वचन के बारे में कि किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है और हम किसे वचन कहते हैं। अध्याय 6 वचन एक अनेक। पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं बच्चों। वचन की परिभाषा और प्रकार, एक वचन और बहुवचन की पहचान। तो यहाँ पर हम वचन के बारे में जानेंगे, वचन क्या होता है, उसकी परिभाषा को समझेंगे, उसके प्रकारों और सीखेंगे कि किस प्रकार से एक वचन और बहुवचन की पहचान कर सकते हैं। एक अनेक जो यह बतलाए वही तो बच्चों वचन कहलाए। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर एक पतंग है और फिर 4 पतंग है। एक चिड़िया है, 2 चिड़िया हैं, एक तोता है और 3 तोते हैं। उपरोक्त चित्रों में पतंग पतंगे, चिड़िया चिड़िया, तोता तोते से उनके एक या अनेक होने का पता चल रहा है। इस प्रकार संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तरफ तो एक एक चीजों के चित्र बने हुए हैं, जैसे एक पतंग है, एक चिड़िया है और एक तोता है। दूसरी तरफ जबकि 4 पतंग हैं, चिड़िया हैं 2 और 3 तोते हैं। तो वचन हमें, जैसे हमें पतंग और पतंग, तो यहाँ पर बच्चों पतंगे कर लेंगे। बच्चों यहाँ पर हम 4 पतंग की जगह 4 पतंगे कर लेंगे, ठीक है, पतंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें पतंग पतंगे, चिड़िया चिड़िया और तोता तोते से क्या पता चल रहा है कि या तो ये संख्या में एक है या फिर अनेक है। तो जो हमें एक और अनेक का बोध कराता है वही वचन कहलाता है, यानी कि संख्या बताने वाले शब्द वचन कहे जाते हैं। ठीक है, जब हम एक के बारे में कहते हैं तो एक वचन होता है। जैसे जब हम एक की बात कर रहे होते हैं तो एक वचन होता है। जैसे हम कहें एक गमला, एक किताब, एक गाय आदि। जब हम एक की बात करें तो ये एक वचन है। तो जब हम एक से अधिक के बारे में कहते हैं तो बहुवचन होता है। जैसे 3 गमले, 5 किताबें, 2 गाय आदि। यानी कि जो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान की एक संख्या को बताते हैं वो एक वचन है। जैसे एक गमला, एक किताब, एक गाय। और जो अधिक संख्या के बारे में बताए वो है बहुवचन। जैसे 3 गमले, 5 किताबें और 2 गाय आदि। अगर संख्या में 2 भी है ना बच्चों तो वो बहुवचन में आएगा। अब आता है वचन के प्रकार। तो वचन के प्रकार हो गए हमारे एक वचन और बहुवचन। आइए कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप जानते हैं। तो चलिए यहाँ तालिका के माध्यम से जानते हैं कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है, कैसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होता है। यहाँ एक तालिका है, एक वचन और बहुवचन से संबंधित, पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो चलिए पढ़ेंगे। बेटा बेटियां, केला केले, चश्मा चश्मे। एक तरफ एक वचन लिखे और दूसरी तरफ बहुवचन लिखे हैं। लड़का लड़के, पत्ती पत्तियां, पुस्तक पुस्तकें, चूहा चूहे, औरत औरतें, माला मालाएं, आंख आंखें। नेक्स्ट है रात रातें, पंखा पंखे, कविता कविताएं, गाड़ी गाड़ियां, गुड़िया गुड़ियां, मछली मछलियां, खिड़की खिड़कियां। नेक्स्ट है बहन, बहन का बहने, कमरा कमरे, बूंद बूंदे, घोड़ा घोड़े, वस्तु वस्तुएं, गमला गमले, गमला का गमले, सड़क सड़कें, खिलौना खिलौने, बालिका बालिकाएं, बात बातें, पौधा पौधे, पेंसिल पेंसिलें, सेना सेनाएं, नदी, नदी का क्या हो जाएगा, नदियां, चुईया चुईया, कहानी कहानियां। नेक्स्ट है तितली, तितली का क्या हो जाएगा, तितलियां। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, हमेशा एक वचन में रहते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल, वर्षा आदि।
कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, बालू, हस्ताक्षर आदि। आइए अब कुछ ऐसे शब्द भी जानें जो दोनों वचनों में समान रहते हैं। अब कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो दोनों ही वचनों में एक जैसे रहते हैं, जैसे सेब मीठा है, सेब मीठे हैं। गमले में एक फूल खिला है, गमले में कई फूल खिले हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में शब्द सेब और फूल दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। इनके वचन का ज्ञान क्रिया वाले शब्दों से होता है। तो दोनों में एक से एक वचन में और बहुवचन में तो हम क्रिया से जान रहे हैं। जैसे एक तो मीठा, एक तो विशेषण से जान रहे हैं, मीठा का मीठे हो गया और हैं हो गया। ऐसे ही खिला, क्रिया है तो खिला एक में तो, और खिले हैं बहुवचन है। अब आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं बड़ों को सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो हमसे बड़े हैं उनके लिए हमेशा बहुवचन देंगे आदर सम्मान के लिए। जैसे पिताजी आ गए, माताजी आ गए। कभी पिताजी एक व्यक्ति है लेकिन आ गया नहीं कहेंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हमारा होता है एक वचन के स्थान पर बहुवचन में प्रयोग जब हम आदर या सम्मान देते हैं। व्याकरण में वचन शब्द का अर्थ है संख्या। संख्या का बोध कराता है एक या अनेक का। याद रखें, एक वचन का अर्थ है एक होना, बहुवचन का अर्थ है अनेक होना। विशेष, जिस व्यक्ति का हम आदर करते हैं उसके लिए हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, तो अकेला व्यक्ति है लेकिन बहुवचन का प्रयोग करें क्योंकि सम्मान दे रहे हैं। दादाजी पार्क में टहल रहे हैं, सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन आता है। हमने जो भी सीखा है दोहरा लेते हैं। हमने सीखा में से किसी भी वस्तु की संख्या या गिनती का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, अनेक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन और कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब एक पहेली है, बूझो तो जाने से। बूझ जिसका देता शक्ति, हरदम जो रंभाती रहती, पूजा जिसकी सब है करते, सबकी वह माता कहलाती। तो कौन है वो है हमारी गाय माता। करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। सही को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। संख्या का बोध कराने वाला कहलाता है संज्ञा, लिंग, वचन। तो वचन। वचन कितने प्रकार के होते? 1, 2, 3। तो 2। बच्चे शब्द का वचन है, एक वचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं, तो बहुवचन। चिड़िया शब्द का वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन, दोनों, तो बहुवचन। नेक्स्ट है सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। तो कोष्टक में 2 सही शब्द, एक सही है गलत, तो हमें सही शब्द चुनना है, रिक्त स्थानों को भरना है। मुझे एक रिक्त स्थान चाहिए, माला, मालाएं, तो माला। मकान में 2 रिक्त स्थान है, खिड़की, खिड़कियां, तो खिड़कियां। अगर 2 भी है तो बच्चों क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। मैंने मेले से 4 रिक्त स्थान खरीदी, गुड़िया या फिर गुड़िया, तो गुड़िया। गुड़िया। गमले में एक रिक्त स्थान है, पौधा, पौधे, तो पौधा एक है, तो पौधा। आकाश में रिक्त स्थान चमक रहे हैं, तारा या फिर तारे, तो है तारे। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो चलिए करते हैं। पुस्तक, पुस्तकें। खिलौने, खिलौना। तो बच्चों यहां पर हमें एक वचन है तो बहुवचन और बहुवचन है तो एक वचन करना है। मछली, मछलियां। मालाएं, माला। पौधा, पौधे। और खिड़की का हो जाएगा खिड़कियां। नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। तो चलिए एक वचन को एक वचन में और बहुवचन को बहुवचन में लिख देते हैं। तितलियां, बहुवचन। तितली एक वचन।
बकरी एक वचन, आंखें बहुवचन, यहाँ बच्चों बिंदु और लगेगा। माता एक वचन, लकड़ी एक वचन, ताला एक वचन, फिर है लकड़ियां बहुवचन, रातें बहुवचन, सड़कें बहुवचन। ठीक है, बिंदु लगाएंगे। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से वचन के बारे में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और वचन संबंधी तालिका को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।